कश्मीर घाटी समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी से कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। बर्फ से पेड़ की पत्तियां जम गईं। जमीन और पहाड़ की चोटियां सुर्ख सफेद चादर में लिपटी हुई है। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे -9 डिग्री तक पहुंच गया है। इधर सोनमर्ग में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे घरों की छत, रास्ते सब बर्फ से ढक गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा रही है। राजस्थान के माउंट आबू में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कॉमेडियन सुनील पाल की तर्ज पर हास्य कलाकार मुश्ताक खान का अपहरण। इवेंट के नाम पर अपहरणकर्ताओं ने लूटे 2 लाख। पैटर्न सुनील पाल किडनैपिंग केस की तरह ही था। पहले इवेंट के नाम मुश्ताक खान को मुंबई से बिजनौर बुलाया और फिर एयरपोर्ट से रिसीव कर रास्ते में शिकंजी पीने के बहाने दूसरी गाड़ी में बैठा लिया। रुपयों की डिमांड की गई और बेटे से पेटीएम के जरिए 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी करा लिए। मुश्ताक अगले दिन किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकले। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इधर बिजनौर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरोह के सरगना की तलाश तेज कर दी है। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, 1400 हेक्टेयर वन संपदा जलकर हुई खाक। आग विकराल रूप ले चुकी है, जो अब रिहायशी इलाकों में फैल रही है। कई मकान और गाड़ियां आग की चपेट में आकर भस्म हो चुकी हैं। तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अग्निशमन दस्ता आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज हवा से आग फिर भड़क जा रही है। स्थानीय पुलिस आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों के घरों की बिजली सप्लाई को काट दिया गया है, ताकि तेज हवाएं बिजली उपकरणों को नुकसान न पहुंचा पाए। इजराइल ने सीरिया पर तेज किए हवाई हमले, 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने लंबी दूरी की कई मिसाइलें दागी, जिससे सीरिया में कई मिसाइल डिपो और हवाई अड्डे बर्बाद हो गए हैं। इजराइल का मानना है कि एयर स्ट्राइक इसलिए की जा रही है ताकि विद्रोही गुटों के हाथों में घातक हथियार न पहुंच जाए। इधर मिस्र, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने दोनेत्स्क की एक बस्ती पर नियंत्रण का दावा किया है। दोनेत्स्क के इलाके में रूस की बमबारी लगातार जारी है। रूसी टैंक बारूद उगल रहे हैं। रूसी सेना हमला करते हुए आगे बढ़ रही है। रूस का दावा है कि उसने दोनेत्स्क की एक बस्ती पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूस की ओर से यूक्रेनी रक्षा डिपो और युद्ध बेस पर हमले का भी दावा किया गया है। हालांकि रूस के सभी दावों को यूक्रेन ने खारिज किया है। इधर ज़ैपोरिज़िया इलाके में 6 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि 22 लोग घायल हैं। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करवाने वाले राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जांच का दायरा प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गया है। दक्षिण कोरिया की पुलिस ने प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली गार्ड्स के कार्यालय पर छापेमारी की। राष्ट्रपति यून सुक यॉल के देश छोड़ने पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय के मुताबिक जब तक मार्शल लॉ लागू करने के मामले में जांच पूरी नहीं होती, राष्ट्रपति योल देश नहीं छोड़ सकते। इस बीच मार्शल लॉ लागू करवाने में बड़ी भूमिका अदा करने वाले वहां के पूर्व रक्षा मंत्री ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि अफसरों ने उन्हें बचा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।